साल अफसोसुक मुकाम ये पैसे की वसादत बारामूला किस मैनेजरस बच्चे भूखे मरते हैं। गुनाह किया, हम अभी तनख्वाह मांग रहे हैं, 4 महीनों से बिना तनख्वाह के। आप हमारे सोचो हमारा हाल क्या होगा। हमारे घर में चूल्हे नहीं जलते हैं, हमारे बच्चे भूखे मरते हैं, हमारे घर में भी बीमार है जिनको दवाइयाँ नहीं मिलती है, हमारे बच्चों को भी पढ़ना है जिनको फीस नहीं। इतना बोझ हो रहा है। आज एसआरटीसी एक दिन के हड़ताल पे है। जम्मू में भी प्रोटेस्ट चल रहा है और कश्मीर में भी। हमारी तनख्वाहें नहीं है, हमारा सीपी फंड नहीं है, हमारे रिटायर मुलाजमिन के बेनिफिट्स नहीं है, कंसोलिडेटेड का रेगुलराइजेशन पेंडिंग है, डीपीसी पेंडिंग है, और क्या नाम इसका 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। गर्ज ये है कि हम काम कर रहे हैं, कोविड में भी हमने काम किया। यहाँ कोई टर्माइल हो तो एसआरटीसी काम करता है, सैलाब हो तो एसआरटीसी काम करता है, जंग हो तो एसआरटीसी है, कोविड था तो एसआरटीसी। लेकिन तनख्वाह जब देने का टाइम आता है तो उस वक्त कहते हैं कि भाई आप कमा के खाओ। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी कॉरपोरेशन मुझे बताइए जो कमा के खाती है। ये एक सर्विस है जो पब्लिक को देनी है और गवर्नमेंट का इसका खर्चा उठाना है। हम आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने 2 महीने से लगातार सीनियर फंक्शनरीज की नोटिस में लाया, अपने मसाइल के बारे में उनको आगाह किया, मेमोरेंडम दिए, बातचीत की, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। आज हम मजबूर होकर हमें एक दिन की हड़ताल करनी पड़ी और हम मार्च कर रहे हैं राजभवन की तरफ। पूरा मन एहतजाज होगा जिसपे हम मेमोरेंडम पेश करना चाहते हैं अपने एलजी साहब को। और मुलाजमी ने आज हड़ताल की है एक दिन की। अगर सरकार ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी तो हमें इस चीज़ को शायद इंटेंसिफाई करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि एक टाइम सोल्यूशन एसआरटीसी मसाइल का हो। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार कैजुअल डेली वेजेस फोरम के प्रोटेस्ट जो हैं वो जारी हैं। हमने आज भी देख रहे हैं किस तरह से हमारे पीछे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये जम्मू एंड कश्मीर एसआरटीसी यानी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लोग हैं जो अभी भी यहाँ पर हड़ताल पे लगे हुए हैं। हमने देखा है बीते दिनों में किस तरह से एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो सड़कों पे हुआ करता था अब शेर कश्मीर पार्क कश्मीर की तरफ मुड़ चुका है और यहाँ से आगे राजभवन चलो यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो रेजिडेंस है ऑफिस है वहाँ की तरफ जाने का इन्होंने एक डिसीजन लिया है। इन लोगों की अगर माने तो ये कहते हैं कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है और हमें लगातार मजबूर किया जा रहा है कि हम सड़कों पर आए, हमें लगातार मजबूर किया जा रहा है कि हम लोग ऐसे स्टेप्स ले जो कहीं ना कहीं शायद संवैधानिक तौर पे संविधान के खिलाफ है। और ऐसे स्टेप्स लेने के लिए हम मजबूर है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉलिसीज बनाई जा रही है वो इन एम्प्लॉयज़ के खिलाफ है। हमने बात की थी किस तरह से बीते दिनों में 1,60,000 से ज़्यादा इन कैजुअल डेली वेजर्स को परमानेंट करने के लिहाज से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था कि सोचना पड़ेगा कि कब इन्हें परमानेंट करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन ये बेसिकली बैकडोर एंट्रीज है जिनको परमिट नहीं किया जा सकता सिस्टम के अंदर। एक तरीके से इनको लिक्विडेट करना होगा एक सब्सटेंशियल तरीके से जिसके बाद इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो है वो लॉजिकली सामने ना आए। तनख्वाह दो, तनख्वाह दो, तनख्वाह दो, तनख्वाह दो, तनख्वाह दो, तनख्वाह दो।
जम्मू कश्मीर के अंदर एसआरटीसी के इन मुलाजिमों से बात करेंगे कि इनकी मांगें क्या हैं और क्यों हर बार जम्मू कश्मीर में सारे ही जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके मुलाजिम हड़ताल पे आ जाते हैं या फिर काम छोड़ने की बात करते हैं। हम आपसे सर बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। आप किस पोस्ट पर काम करते हैं? जी, मैं ड्राइवर हूँ, कंसल्टेंट ड्राइवर। 10 साल से मैं कंसल्टेंट हूँ। जी। 8 साल के बाद मुझे रेगुलर होना था, लेकिन 2 साल मेरे एक्सेस हो रहे हैं, मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ। जी। और एक मसला तो ये बड़ा मसला बना हुआ है। दूसरा मसला हमारा जो वेजेस है वो टाइम पे नहीं मिल रहा है। कहीं 3 महीने के बाद 1 महीना मिलता है। उसके बाद मतलब हमारा घर परिवार नहीं चलता है सर। तो अगर आपकी देश की जो अदब व्यवस्था है वो हमसे प्राप्त हो रही है, इन्हीं मुलाजिमों से प्राप्त हो रही है, जो देश को चला रहे हैं, चाहे फूड ग्रेनेज हो, चाहे फ्लड में ड्यूटी हो, चाहे और कोई मतलब एसेंशियल ड्यूटी हो, हम उसमें जान जोखिम में डालकर ये फ़िलहाल देखिए आप कोविड-19 चल रहा है, SOP फॉलोज़ हैं, हम इसमें भी अपना जो ड्यूटी होता है उसका हम भरपूर ख्याल रखते हैं SOPs के साथ। तो इसलिए हमने आज ये राजभवन का घेराव रखा था यहाँ पे। तो अभी यहाँ पुलिस देखिए कितने पुलिस डिप्लॉयमेंट हुई है, तो हमें बाहर नहीं जाने देते हैं। तो किसके हमारे पास हथियार आप ही लोग हैं, जो मीडिया है वो आपकी वसादत से हमारी बात दूसरों तक पहुँचती है। तो इसलिए हमारा ये आज ये यहाँ जमा होना एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो हमारा प्रोग्राम दिल्ली में है, जम्मू में है, हर जगह है। आपको याद रखना चाहिए जब कोविड-19 के पेंडेमिक में आप अन्य शहरों में फंसे हुए थे और आपको अपने राज्य में वापस एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ बसेस डिजिग्नेट की गई थी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की। इनमें से कई सारे वो ड्राइवर्स हैं जो उन बसेस को चलाया करते थे और आपको दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हैदराबाद जैसे शहरों से अपने जम्मू कश्मीर वापस लेकर आए थे। लेकिन आपने उस समय तो सवाल किया कि जम्मू कश्मीर की सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है। अब आपकी बारी है कि आप सवाल करें दोबारा से कि जम्मू कश्मीर की सरकार अब इन लोगों के लिए क्या कर रही है, क्योंकि ये आज से नहीं, लगातार पिछले कई सालों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये तो आज कह रहे हैं कि इनके 2 साल एक्सेस हो चुके हैं, लेकिन कईयों के तो आज से 4 साल पहले हो चुके हैं, कईयों से आज से 5 साल पहले हो चुके हैं। लेकिन देखना यह है कि अब कितना एक्सेस ये लोग अपना जो करियर है उसमें फॉलो अप पे लेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार वादे किए जाते हैं, बातें की जाती हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सॉलिड जो स्ट्रक्चरल डिसीजन है वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। बहरहाल कहा ज़रूर गया है कि आने वाले समय में बहुत जल्द इन कंसोलिडेटेड वर्कर्स के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव किया जाएगा। देखना यह है कि कितना पॉजिटिव होगा और कितनी जल्दी होगा। आपके साथ और भी अन्य अपडेट्स लेकर जुड़ेंगे ज़रूर। आप हमें देखते रहिए, बने रहिए। फिलहाल मुझे हमजद खान और कैमरामैन इमरान तारिक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।